हेलो स्टूडेंट्स आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लॉजिक गेट्स ऐसी डिवाइस होती हैं जो कई इनपुट्स को ग्रहण करती हैं और उन इनपुट्स पर कुछ लॉजिकल ऑपरेशन करती हैं और उसके बाद में केवल एक आउटपुट बाहर निकालती हैं। राइट, यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कई इनपुट्स को ग्रहण करके और इन इनपुट्स पर कुछ लॉजिकल ऑपरेशन करके केवल एक आउटपुट बाहर निकालती है। यानी कि इसके कई इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट केवल एक होगा। राइट, इनको हम बोलते हैं लॉजिक गेट्स। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स लॉजिक गेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर से लॉजिक गेट्स बनते हैं और लॉजिक गेट्स की सहायता से कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, फंडामेंटल 3 प्रकार के लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। और उसके बाद में जो हाइब्रिड लॉजिक गेट्स होते हैं वो इन्हीं से मिलकर बने हुए होते हैं। राइट, जैसे कि नैंड गेट, जो नैंड गेट होगा वो नॉट गेट और एंड गेट से मिलकर बना हुआ होगा। इसी प्रकार से नॉर गेट, जो नॉर गेट होगा वो नॉट गेट और गेट से मिलकर बना हुआ होगा। इसी प्रकार से एक्सओआर, एक्सक्लूसिव ओआर गेट जो होगा वो भी इसी प्रकार से इन्हीं एंड गेट और नॉट गेट की सहायता से मिलकर बना हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि और गेट क्या होता है। स्टूडेंट्स, जो और गेट होता है OR, और गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब और गेट के 2 इनपुट्स होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। मान लेते हैं कि इनपुट के रूप में एक डाटा A है, दूसरा डाटा B है। कहने का मतलब ये है कि इनपुट के रूप में हमने 2 संकेत डाल रहे हैं, इसके अंदर संकेत A और संकेत B। राइट, अब जो संकेत A और B है वो 0, 1 के रूप में होते हैं, या 0 होगा या फिर 1 होगा। राइट, 0 का मतलब होता है लो वोल्ट और 1 का मतलब होता है हाई वोल्ट। राइट, इसका मतलब ये है कि आप हाई वोल्ट और लो वोल्ट की सहायता से 0 और 1 प्रोड्यूस कर सकते हो। राइट, अब इस और गेट के द्वारा आउटपुट Y मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका सिंबल। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? इसका बूलियन एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, y = a + b। यानी कि ये अपने इनपुट्स का जोड़ करेगा और जोड़ करने के बाद में आउटपुट को दिखाएगा। यानी इनपुट्स पे जो भी सिग्नल आएंगे उनको ऐड करेगा और ऐड करने के बाद में जो भी इसका आउटपुट होगा उसको यहाँ पर दिखाएगा, है ना, y के रूप में इस वाले टर्मिनल पर दिखाएगा। अब तीसरा जो आता है, पहले हमने इसका सिंबल देख लिया, दूसरा हमने इसका बूलियन एक्सप्रेशन देख लिया। तो तीसरी चीज है वो ये है कि इसकी ट्रुथ टेबल क्या है। ट्रुथ टेबल, अब स्टूडेंट्स, जो ट्रुथ टेबल है उसको बनाने के लिए मैं इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट यानी कि इसका तुल्य विद्युत परिपथ का इस्तेमाल करूंगा। राइट, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बता रहा हूं कि जो और गेट है उसको आप स्विच के द्वारा और बल्ब के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। ये हमने एक बैटरी लगा दी और यहां पर 2 स्विच है। या हम लगाते हैं बल्ब। अब फ्रेंड, जो बल्ब होगा ये आउटपुट को शो करेगा। अब स्टूडेंट्स, जब ये बल्ब ग्लो करेगा तो उसका मतलब है कि यहाँ पर आउटपुट 1 आ रहा है, और जब ये बंद होगा तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट यहाँ पर 0 है। इस प्रकार से इस गेट को इस इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट के द्वारा समझा जा सकता है। अब ये किस तरीके से बिहेव करेगा और इसके बिहेव के कारण ही आप यहाँ पर ट्रुथ टेबल लिखोगे, इनपुट A, इनपुट B और आउटपुट Y। यहां पर 2 स्विच हैं, स्विच S1 और स्विच S2। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप स्विच क्लोज करेंगे उसका मतलब है 1,
और जब स्विच खुला हुआ होगा तो उस केस में स्विच से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो उसके लिए होगा 0, राइट। तो बंद स्विच के लिए कितना होगा 1 और खुले स्विच के लिए कितना होगा 0। अब मान लेते हैं ये स्विच हम क्लोज कर देते हैं। अब जैसे इस स्विच को आप क्लोज करोगे तो करंट यहां से फ्लो हो जाएगी और ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा, और जब बल्ब ग्लो करेगा तो उसका मतलब ये है कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे देखो, ये इस स्विच को हम लिख देते हैं स्विच S1, और जब हमने इसको क्लोज किया है उसका मतलब 1, यानी इनपुट कितना दिया आपने 1, और ये दूसरा इनपुट है B। तो अभी आपने क्या स्विच S1 को क्लोज किया तो इनपुट कितना आ गया 1, और ये स्विच अभी खुला हुआ है इसलिए B की वैल्यू आएगी 0। आपने देखा कि जब ये स्विच क्लोज होता है तो ये बल्ब ग्लो करता है, इसका मतलब जो बल्ब है वो आउटपुट को शो करता है, इसलिए जब ये बल्ब ग्लो करेगा तो आउटपुट कितना आएगा 1, राइट। अब ठीक इसी प्रकार से यदि आप इन दोनों स्विच को खुला रखें, जब आप इन दोनों स्विच को खुला रखेंगे तो इस बैटरी से इस बल्ब में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी और ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसलिए आउटपुट रिप्रेजेंट कितना होगा 0। यानी जब दोनों स्विच खुले हुए होते हैं तो आउटपुट 0 होता है। अब यदि आप S2 स्विच को बंद कर दो तो इस बैटरी से करंट इस पाथ के थ्रू होते हुए और इस बल्ब से फ्लो होगी और ये बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि बल्ब ग्लो करने का मतलब ये है कि इनको रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए जब आप स्विच S1 को ओपन रखते हो और B को क्लोज कर देते हो तब आपके पास आउटपुट Y 1 आएगा। यदि आप दोनों स्विच को क्लोज कर दो, स्विच A और स्विच B दोनों क्लोज कर दो, तो जो करंट होगी वो दोनों स्विचों से फ्लो होती हुई इस बल्ब के अंदर से प्रवाहित होगी और बल्ब ग्लो करेगा। इस कारण से यदि आप दोनों स्विच को क्लोज कर देते हो तो आउटपुट 1 आएगा, यानी ग्लो वाला बल्ब ग्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स ये होगी इसकी ट्रुथ टेबल, सिंपल है। और अब हम देखेंगे इसका रियलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, क्या ऐसे एलिमेंट लगाते हैं जिसके कारण आपको OR गेट की प्राप्ति होती है। तो OR गेट को सर्किट में बनाने के लिए हमको दो डायोड चाहिए, और इन दोनों डायोड्स को हम जोड़कर, यानी इन दोनों डायोड्स के N सिरों को जोड़कर और इस N सिरे से एक लोड परिपथ RL जोड़ देते हैं, एक लोड रेजिस्टर RL जोड़ देते हैं और इसके दूसरे को जोड़ देते हैं ग्राउंड। अब देखो कि ये सर्किट किस तरीके से OR गेट की तरफ बिहेव करेगा। मैंने आपको बताया कि 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज और 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज। यदि आप यहां पर 1 करते हो, इसका मतलब यह है कि यदि आप पॉइंट A पर, ये हमारे 2 पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B, यदि आप पॉइंट A पर हाई वोल्टेज लगाते हो तो हाई वोल्टेज का मतलब ये होगा 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 10 वोल्ट। जैसे ही आप वो हाई वोल्टेज या वोल्टेज कुछ वोल्टेज यहाँ पर दोगे, उसके कारण क्या होगा कि ये जो डायोड है वो काम करेगा। और आपको पता है कि जब डायोड काम करता है तो उस केस में डायोड का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि डायोड एक तार की भांति व्यवहार करता है, इसलिए जो वोल्ट यहाँ पर आएगी वो सेम की सेम वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेगी। इसलिए यदि आपने यहाँ हाई वोल्टेज यानी 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट लगा रखी है तो आपको यहाँ पर भी हाई वोल्ट मिलेगी, यानी सेम की सेम वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेगी। और जिस कारण से यहाँ हाई वोल्टेज मिलने के कारण यहाँ 1 रिप्रेजेंट होगा, राइट। तो आउटपुट जो इन दोनों सिरों के बीच का जो वोल्टेज आएगा वही आउटपुट को शो करेगा। इसको मैं लिख देता हूँ Y। अब हाई वोल्टेज को अपने A के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखें, जब आप A को हाई वोल्ट पर रखते हो, B को 0 वोल्टेज पर रखते हो,
तो आपको आउटपुट 1 प्राप्त होता है, हाई वोल्ट प्राप्त होता है। यदि आप दोनों सिरों को A और B, यदि आप दोनों को ही 0 वोल्ट पे रखो, यानी लो वोल्टेज पर रखो, तो उसके कारण क्या होगा कि ये जो सर्किट है, ना तो ये डायोड और ना ये डायोड, ये दोनों डायोड काम नहीं करेंगे, जिस कारण से इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा और इस कारण से इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर आपको 0 वोल्ट प्राप्त होगी। इस कारण से जब आप दोनों सिरों पर, सिरा A और सिरा B पर जब आप 0 वोल्ट रखते हो तो आउटपुट पर भी आपको 0 यानी लो वोल्टेज प्राप्त होती है। अब यदि आप B पर हाई वोल्टेज रखो और A पर 0 वोल्टेज रखो तो क्या होगा, तो इस हाई वोल्टेज के कारण ये जो डायोड है ये काम करेगा, और चूंकि डायोड फोर्ड बायस में है, इसलिए फोर्ड बायस में जो डायोड होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, तो ये डायोड एक ऐसे तार की बांधे वार करेगा जिसका रेजिस्टेंस 0 है, और इस कारण से जो वोल्टेज यहाँ पर है वो सेम की सेम वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेगी, और इस कारण से इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों सिरों के बीच की वोल्टेज हाई होगी, और इस कारण से आपको वोल्टेज हाई होने के कारण जो आउटपुट होगा वो A को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि जब आप A पे लो वोल्टेज रखते हो, B पे हाई वोल्टेज रखते हो, तो आपको आउटपुट में भी हाई वोल्टेज मिलती है। अब ये सीखेंगे कि A और A कैसे होता है। जब आप A को भी हाई वोल्टेज पर रखो और B को भी हाई वोल्टेज पर रखो, तो ये दोनों डायोड काम करेंगे, और इस कारण से आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हाई वोल्टेज प्राप्त होगा। हाई वोल्टेज को हम A के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब आप दोनों वोल्टेज को हाई रखोगे तो आपको आउटपुट में हाई वोल्टेज मिलेगी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा OR गेट कंप्लीट होता है। यदि एग्जाम इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएं तो आप इसके सहायता से आसानी से उनका आंसर दे सकते हो। या सिंबल पूछ लेगा, या ट्रुथ टेबल पूछ लेगा, या फिर इसका विद्युत तुल्य परिपथ पूछ लेगा, या तुल्य विद्युत परिपथ पूछ लेगा, राइट, इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट पूछ लेगा, और या फिर इसका रियलाइजेशन सर्किट पूछ लेगा। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट गेट है एंड गेट। एंड गेट का सिंबल होता है अब एंड गेट के इनपुट पर दो सिग्नल A और B लगाते हैं, तो इस कारण से आउटपुट Y मिलता है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन Y A डॉट B होता है, यानी एक प्रकार से ही दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेगा। अब इसके ट्रुथ टेबल, अब इसके ट्रुथ टेबल को हम इसके इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट की सहायता से निकालेंगे। तो इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर दो स्विच हैं और एक बल्ब लगाया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर एक बैटरी है और ये इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट बन गया। दो स्विच है, एक S1 और S2। अब ये जब स्विच आप क्लोज करोगे तो इसका मतलब 1 है, स्विच ओपन रखोगे तो इसका मतलब 0 है। अब देखें A, B और Y, यदि आप दोनों स्विच को ऑफ रखते हो तो क्या हो जाएगा? यदि ये स्विच खुला हुआ है, ये स्विच खुला हुआ है, तो इस बैटरी से इस बल्ब में कोई करंट फ्लो नहीं होगी और ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और इस कारण से ये बल्ब के ग्लो नहीं होने से Y बराबर 0 शो होगा, राइट। क्योंकि जब बल्ब ग्लो नहीं होगा तो उसको आप Y बराबर 0 यानी कि उसको आप 0 रिप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ पर 0 होगा। अब यदि आप स्विच S1 को क्लोज कर दो और स्विच S2 खुला रखो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब ये स्विच क्लोज है, ये स्विच खुला हुआ है, तो भी इस बैटरी से इस बल्ब में कोई करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और जिस कारण से 0 रिप्रेजेंट होगा। अब यदि आप स्विच A को ओपन रखो और स्विच B को क्लोज कर दो, यदि आप स्विच A को ओपन रखते हो और B को क्लोज करते हो, तो भी इस बैटरी से इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और इस कारण से ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा और आपको आउटपुट में 0 प्राप्त होगा।
यदि आप दोनों को क्लोज कर दो, ये स्विच क्लोज कर दो, ये स्विच क्लोज कर दो, इसका मतलब ये है कि जब आप इन दोनों पर 1 इनपुट डालते हो, और इनपुट का मतलब होता है स्विच को क्लोज करना, जब आप दोनों स्विच को क्लोज करते हो तो इस बैटरी से इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, राइट। एक आपने क्लोज कर दिया तो इस बैटरी से इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, और जिस कारण से जो बल्ब है ये ग्लो करेगा, और ग्लो करता हुआ बल्ब 1 को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से आपको ये मिलेगा, राइट। इस प्रकार से आप इसके ट्रुथ टेबल को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे इसका इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, यानी क्या क्या कंपोनेंट हम डालें कि हमको एक एंड गेट की प्राप्ति हो जाए। तो एंड गेट बनाने के लिए हम सर्किट में क्या करेंगे कि 2 डायोड लेंगे, और इन दोनों डायोड्स के P से आपस में जोड़ देंगे, और उसके बाद में इन P शुरू से आप एक रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस RL जोड़ दोगे, राइट। और उसके बाद में यहाँ पर आप कुछ वोल्टेज प्लस VCC लगा दोगे, राइट। ये वोल्टेज 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट हो सकती है। अब देखो जो आउटपुट होगा वो जो आउटपुट होगा वो ग्राउंड और इन दोनों ग्राउंड और पॉइंट डी और ग्राउंड इन दोनों के बीच में ज्ञात होगा, यानी कि जो आउटपुट होगा वो आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मिलेगा। अब देखो यदि आप इसको 1 करते हो, इसको 0, 1 का मतलब हाई वोल्टेज, 0 मतलब लो वोल्टेज। यदि आप इसको हाई वोल्टेज पे रखते हो, इसको लो वोल्टेज पे रखते हो, जब इसको हाई वोल्टेज पे रखोगे तो ये डायोड हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये वाली वोल्टेज इस वोल्टेज से ज्यादा है, राइट। इस कारण से ये जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस में हो जाएगा, और इस डायोड से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब ये यहाँ पर लो वोल्टेज में है, इसका मतलब ये वोल्टेज इस वोल्टेज से ज्यादा है। अब ये वोल्टेज कम होने के कारण ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, और फॉरवर्ड बायस में होने के कारण इस डायोड से करंट फ्लो होगी, राइट। और जैसे इस डायोड से करंट फ्लो होगी तो इस पॉइंट पर वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि पहले 5 वोल्ट थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब क्या हो जाएगी? इससे कुछ कम हो जाएगी, और जिस कारण से आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वोल्टेज कम होने के कारण आपको यहाँ पर 0 वोल्टेज मिलेगी। जब आप इसको 1 करोगे, इसको 0 करोगे, ये A है और ये B है, तो आप इसको 1 करते हो, इसको 0 करते हो तो आपको 0 वोल्टेज मिलती है। 0 वोल्टेज का मतलब लो वोल्टेज मतलब ग्राउंड। लो वोल्टेज क्योंकि आपको यहाँ पर कम वोल्टेज मिल रही है, इसलिए कम वोल्टेज को हम लिखते हैं 0 का रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है, यदि आप इन दोनों को ऑफ कर दो तो जब आप इन दोनों ही पॉइंट्स पर 0 वोल्टेज डाल देते हो, इस कारण से दोनों ही डायोड फॉरवर्ड बायस में होते हैं, और इस कारण से दोनों डायोड के द्वारा कंडक्शन होने के कारण इस सर्किट से करंट फ्लो होगी, और जिस कारण से ग्राउंड और इस पॉइंट के बीच की वोल्टेज 0 प्राप्त होगी, राइट। और इस कारण से आपको ये वाला जो कंडीशन है फुलफिल होगी। तो आप A को 0 रखते हो, B को 0 रखते हो, तो Y आपको 0 मिलेगा, राइट। 0 मतलब लो वोल्टेज मिलेगा। तो आपने ये देखा, अब क्या, यदि आप इसको 0 करो, इसको 1 करो, यानी A को यदि आप 0 कर दो और B को 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा? अब देखो, ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, ये डायोड हमारा रिवर्स बायस में होगा, और रिवर्स बायस में होने के कारण ये डायोड तो काम नहीं करेगा, लेकिन ये डायोड काम करेगा, और इस कारण से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, और इस कारण से करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पर वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज गिर जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या कह सकते हो कि इस पॉइंट डी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वोल्टेज गिर जाएगी, कम हो जाएगी, और कम वोल्टेज को हम 0 के द्वारा शो करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपको आउटपुट में 0 वोल्टेज प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमारी तीसरी कंडीशन है वो फुलफिल होती है, राइट।
देखा कि जब A 0 होता है, B 1 होता है, तो आउटपुट में 0 प्राप्त होता है। अब क्या है, जब दोनों को एक कर दो, जब आप दोनों ही एक कर दें, दोनों को हाई वोल्टेज पर रख दो, तो हमारा दोनों डायोड ही रिवर्स बायस में होंगे, और इस कारण से रिवर्स बायस में होने के कारण इस सर्किट से, इस रेजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और कोई करंट फ्लो नहीं होने के कारण जो वीसीसी वोल्टेज यहाँ पर है वो सेम की सेम आपको यहाँ पर मिलेगी, और इस कारण से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको हाई वोल्टेज मिलेगी, राइट। और इस कारण से आपकी तीसरी कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है, यानी जब एक को बी एक हो तो आपको वाई एक मिलता है, यानी जब आप इन दोनों को हाई वोल्टेज रख देते हो तो आपको वाई पर हाई वोल्टेज मिलती है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने देखा कि एंड गेट क्या होता है, और एंड गेट की जो पूरी प्रोसेस होती है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसका द्वितीय परिपथ क्या होता है, द्वितीय परिपथ क्या होता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट क्या होता है, और इसका इलेक्ट्रिकलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, वो सब चीजें होती है।